जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा $12 बिलियन का मिनरल स्टॉक पाइल अनाउंस किया है जो कुल मिलाकर चाइना की सप्लाई चेन डोमिनेंस है उसको चैलेंज करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या बस एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट? प्रोजेक्ट वोल्फ नाम के इस इनिशिएटिव का जो एम है वो अमेरिका का जो रेयर अर्थ क्रिटिकल मेटल्स है उसके लिए चाइना से कम डिपेंडेंट बनना है। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या ये जो हो रहा है ये सब वेस्ट ऑफ फंड है या फिर क्या ये हम ट्रेड वॉर के ट्रैप में होते हुए इस सारी चीजों को होते हुए देख रहे हैं, जहां पर चाइना का जो पूरा प्रोसेसिंग इकोसिस्टम है और जो फ्यू पावरफुल ग्लोबल बायर्स हैं ऑलरेडी इंट्रेंस्ड हैं। और बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आती है तो वो कह रहे हैं कि जो स्टेप ये है वो मैन्युफैक्चरर को सप्लाई शॉक से बचाने का के लिए है। लेकिन ये बात यहाँ पर है कि क्या 10 बिलियन लोन और जो 1.67 बिलियन प्राइवेट जो कैपिटल मिक्स है, ये जो पूरा बैलेंस है इसका किस तरह से ये पूरी तरह से ये डिस्ट्रैक्शन बनेगा। और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये मिनरल्स रिजर्व कब तक रेडी होंगे और यूजेबल कब तक होंगे? जितना रेयर अर्थ और मेटल्स हैं उसकी बात हो रही है, तो क्या उनका जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग है वो चाइना के पास जो अभी है वो बहुत बड़े स्तर पर है और वो बड़ी लीड भी रखता है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो एक तरह से इंडस्ट्रियल जियोपॉलिटिकल का एक नया चेस बोर्ड खोलता हुआ नजर आता है। क्या जो अमेरिका है वो चाइना के गेम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर पाएगा या बस अपनी सप्लाई चेन को एक्सपेंसिव और इनसफिशिएंट बनाएगा? तो इसकी चर्चा हम करते हैं और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने $12 बिलियन का जो मिनरल स्टॉक पाइल अनाउंस किया है, क्या ये रियल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है या फिर जो मिड टर्म्स आ रहे हैं उसके लिए ऑप्टिक्स? देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक ये जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल जो बना रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट वॉल्ट रखा है, इसमें $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अब सारे देश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं, और अब उन्होंने स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए भी एक तरह से बैंक बना रहे हैं। उसके लिए वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस कर दिया है $12 बिलियन का। आज चाइना के पास वर्ल्ड का जो 60% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है चाइना के पास है। चाइना के पास जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वर्ल्ड की रेयर अर्थ मिनरल्स की 90% है। इतना बड़ा जो चाइना के पास जो रेयर अर्थ माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग और रिफाइनिंग का इकोसिस्टम है, अब चाइना जब भी चाहे जो है वो यूएस को कभी भी जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसकी वो डिनाई भी कर सकता है। भारत को भी उन्होंने मैग्नेट्स को उन्होंने डिनाई किया था। ये जो मैग्नेट्स है डिफेंस में लगते हैं, ईवीज में लगते हैं, ड्रोन्स में लगते हैं, चिप्स में लगते हैं, पावर ग्रिड में भी लगते हैं। सबसे बड़ी बात है अमर जी कि ये जो मेटल्स हैं, जो मेटल जैसे आप समझ लीजिए गैलियम है, ये यूज होता है सेमीकंडक्टर्स में, यूज होता है 5G इक्विपमेंट्स में, यूज होता है एलईडी में, यूज होता है। कोबाल्ट जो यूज होता है वो बैटरीज और सुपर अलॉयज में यूज हो सकता है। देखिए, बहुत सारे मिनरल्स, एक ऐसा है डायोस्प्रियम, वो जो ये जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये यूज होता है F-35 को बनाने के लिए। आज चाइना के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी पूरी सप्लाई जो चाइना कंट्रोल करता है, और चाइना इसी के कारण यूएस के ऊपर डोमिनेट भी करता है इन ट्रेड वॉर। चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ भी लगाए थे, फिर बाद में उनको रोल बैक भी करना पड़ा। चाइना को आप ये देख लीजिए कि यूएस जो है चाइना को धमका भी नहीं सकता। आज चाइना जो है रशियन ऑयल को सबसे ज्यादा खरीदता है, पर सारा जो उन्होंने पूरा जो सैंक्शन लगाया वो सिर्फ इंडिया पे लगाया है। तो ये बताया जाता है कि चाइना इज इन अ ड्राइवर सीट, और अमेरिका को मालूम है कि चाइना जब भी चाहे फ्यूचर में इसकी सप्लाई बंद कर सकता है। अभी 1 जनवरी 2026 से ग्लोबल मार्केट में उन्होंने सिल्वर की जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया था।
जैसे मैंने बताया था कि जो मेक्सिको है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो रॉ सिल्वर और प्रोडक्शन है वो मेक्सिको करता है। और सिल्वर इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक और कॉपर और कोबाल्ट के अंदर भी यूज होता है। ये जो ओर है ना, ये पूरा शिप होता है चाइना के अंदर। वर्ल्ड का 70% सिल्वर रिफाइनिंग वो चाइना के पास है। और जब से चाइना ने इसकी एक्सपोर्ट बैन की है, वर्ल्ड ओवर आप ये देखिए सप्लाई स्क्वीज हो गया था, जिसके कारण सिल्वर के दाम इमीडिएटली बढ़ गए थे। ये एक तरह से सिर्फ एक मेटल के ऊपर ही है। यूएस को मालूम है कि ये प्रॉब्लम आगे भी बढ़ सकता है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स उनको ऑफर भी किया था। चाइना जो है लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज है, जैसे चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, सब जगह अपने पैर फैला चुका है। अब अमेरिका को मालूम है कि चाइना को उनकी जो और सप्लाई है वो बंद करने की जरूरत है, और उन्हीं के देश में उनको एक तरह से क्रिटिकल मिनरल रिफाइनिंग कैपेसिटी और प्लांट्स डालने की जरूरत है। और कैलिफोर्निया के अंदर वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इसके लिए बना भी रहे हैं। जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स है जो अमेरिका की डिफेंस और स्पेस, ईवी, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस सब जगह जरूरत है, उन सब का बैंक बनाया जा रहा है। वहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बनाया जा रहा है। और म्यांमार के अंदर भी देखिए, कचिन लिबरेशन आर्मी कचिन प्रोविंस के अंदर वो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है। अमेरिका ने वहां से भी और लेना चालू कर दिया है। अब ऐसी है कि चाइना की जितनी भी सप्लाई चेन है सब में डिसरप्शन आ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो चाइना जो वहां से भी वो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो रॉक्स है, ओर्स है, वो इंपोर्ट करता था, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिंपल सा चीज है कि सप्लाई चेन काटो, अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाओ, और वर्ल्ड के अंदर एक तरह से आत्मनिर्भर बन सको। भारत ने भी यही काम किया है। भारत भी अभी आपको ये मालूम होगा पीएलआई स्कीम दी है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और आज जो कल जो बजट गया था उसके अंदर भी जो निर्मला सीतारामन ने बोला था कि जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्री रहेगा वहां पर एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इसके अंदर बताया जाता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरला के अंदर जितना भी ये कोस्टल एरियाज है उसके अंदर भी उनको ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा आपस में, और ताकि एक तरह से जो माइनिंग हो सकती है उन सबको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो मैंने इंडस्ट्रीज बताई है यही डोमिनेशन करने वाली है। डेटा सेंटर्स देख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए, फिर ईवीज देख लीजिए, फिर बाद में एरोस्पेस, डिफेंस, सब जगह आपको यही रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। और चाइना का इसके ऊपर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उनका कंट्रोल है। अब डाइवर्सिफाई भी करना जरूरी है, अपना ओर्स भी सिक्योर करना है, और एक तरह से डिमांड जो है अमेरिका के अंदर ही उसकी पूर्ति करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेप उठाया है। जी उमेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्रंप का जो ये मूव है क्या ट्रेड वॉर 2.0 का ऑफिशियल स्टार्ट माना जाए? ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सिल्वर के अंदर देखिए क्या हुआ है। सिल्वर के अंदर ऑलरेडी चाइना ने एक तरह से वहां पर सप्लाई स्क्वीज लगा ही दिया है। आप वहां पे कंट्रोल कर रहे हो, रेशनिंग कर रहे हो, और चाइना को भी मालूम है कि यूएस जो है वो उनकी और सप्लाई को खत्म कर रहा है। ये सब चीज आप ये देखिए कि जो वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया था, और वहां पर आप ये देखिए कि चाइना के जो 105 बिलियन डॉलर है जो वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो अभी बैड हो चुके हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना की और सप्लाई को कट कर रहा है, और वो भी जानता है कि चाइना की अगर और सप्लाई बंद कर दे तो उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो उनकी इंडस्ट्री करेगी क्या। तो अमेरिका इस तरीके से चाइना के ऊपर लेवरेज करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरह से कोल्ड वॉर नहीं हुआ है, ये तो एक तरह से फुल ब्लोन वॉर चालू हो चुका है, जिसके अंदर सप्लाई ऑफ जो ओर्स है क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, उसकी सप्लाई चेन पे, उसके ट्रेडिंग रूट्स पे, और अगर कोई नहीं मानता है वहां पे रेजिम चेंज ऑपरेशंस कर रहा है।
ईरान के अंदर भी वही काम हो रहा है, और चाइना के अंदर आप ये देखिए वहां पर भी ज़ैंग यूजिया को वहां पर बताया जाता है कि वो शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट कर रहे हैं। तो अमेरिका का क्लियर कट एक एजेंडा है कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, जब तक चाइना बरोबर देता रहा उनको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर उसने बंद किया तो चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, चाइना के जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डूब सकते हैं। ये एक तरह से लेवरेज कर रहा है अमेरिका। ईरान भी इसी के अंदर बताया जाता है, दिस इज द रीजन ईरान के ऊपर भी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है, जो $400 बिलियन का हुआ है, उसको एक तरह से नल एंड वॉइड कर दें। और उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका अगर कब्जा हो जाता है तो वो ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं और चाइना को फोर्स कर सकते हैं कि आप हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई दीजिए रेयर अर्थ मिनरल्स का, और अगर आपने दिया तब जाके आपको ओर्स और आपको फ्यूल मिलेगा। दिस इज अ क्लियर कट प्लान ऑफ अमेरिका। उमेश जी, क्विक मैं रिएक्शन आपसे जानना चाहती हूँ इस पर, ये कि ये जो स्टॉक पाइल है इसका जो यूज है वो कैसे डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करेगा कि डिफेंस के लिए होगा, ईवीज के लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए, या फिर एआई इंडस्ट्रीज के लिए, कैसे? ये तो अमेरिका के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ही पूरा देख रहा है कि जैसे मैंने बताया कैलिफोर्निया के अंदर ऑलरेडी वहां पर काम चालू हो गया है, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स बन चुके हैं फॉर ओर की प्रोसेसिंग, और ये सब चीज देखा जाएगा। जो फर्स्ट जो सप्लाई होगा वो एक्चुअली डिफेंस इंडस्ट्रीज को होने वाला है, बाद में स्पेस का होगा, फिर बाद में बाकी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। बट ये चीज है कि अमेरिका अब बहुत सीरियस हो चुका है, इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उन्होंने भारत को भी बुलाया है, और भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो मार्को रूबियो से भी मिल रहे हैं, और भारत को उन्होंने टेक पैक सिलिका में भी इनवाइट किया है, ताकि एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन बनाया जाए जो चाइना का यहाँ पर आधिपत्य है उसको चैलेंज कर सके, और उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की कवायद चालू हो चुकी है। बिल्कुल। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी, वो एक और सच, चाइना अभी भी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मेटल्स का जो रिफाइनिंग है उसका वर्ल्ड लीडर है, और इस डोमिनेंस को तोड़ना एक ओवरनाइट टास्क नहीं है। ट्रंप के 12 बिलियन डॉलर स्टॉक पाइल के पीछे का जो मोटिव है वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी है। यानी जो मिड टर्म इलेक्शंस और ट्रेड वॉर हेडलाइंस है, लेकिन जब तक प्रोसेसिंग कैपेसिटी और जो स्किल्ड वर्कफोर्स और जो अलाइड सप्लाई डील्स हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होते, तब तक ये एम्बिशियस प्लान सिर्फ एक हेडलाइन ही रह पाएगा। तो सवाल जो ये है कि क्या ये जो 12 बिलियन का जो ये अमेरिका का रियल ये जो स्टॉक पाइल लॉन्च किया गया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा, या फिर एक पेपर प्रॉमिस बनकर रह जाएगा जिसे मार्केट और जियोपॉलिटिक्स का जो सालों हैं उसमें इसकी चर्चा रहेगी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।